दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के समन के बाद से सियासत गर्म है। 16 अप्रैल यानी कल दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब नीति के मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियां सख्त रुख अपना रही हैं। इसी मामले में अब सीबीआई ने 16 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने यह समन ऐसे मौके पर भेजा है जब इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने कई गिरफ्तारियां की हैं। दोपहर 12 बजे केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उम्मीद है कि केजरीवाल समन पर बयान दे सकते हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीबीआई के समन पर सवाल खड़े किए हैं। आतिशी ने कहा है कि आखिर क्या आबकारी मामले में सीबीआई के कोई सबूत हाथ लग गए हैं? आखिर केजरीवाल को समन क्यों किया गया? आतिशी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ यह समन जारी हुआ है। सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ये क्यों बुलाया जा रहा है? आखिर क्या अरविंद केजरीवाल जी के घर में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथियों के घर में कोई सोने के बिस्किट मिले? उन्होंने कहा हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन आज तक एक नया पैसा भी भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं मिला। केंद्र सरकार की जो ये जांच एजेंसियां हैं, ये अरविंद केजरीवाल को क्यों बुला रही हैं? ये अरविंद केजरीवाल को इसलिए बुला रही हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हैं। वो अरविंद केजरीवाल को डराना चाहते हैं। वो अरविंद केजरीवाल को धमकाना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर देश में एक नेता है जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, सरकार की नाकामी को देश के सामने रख रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। चाहे आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को कितनी धमकियां दे लीजिए, सीबीआई की धमकी दे दीजिए, ईडी की धमकी दे दीजिए, जेल डालने की धमकी दे दीजिए, फांसी पर टांगने की धमकी दे दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी इस देश की जनता की आवाज उठाती रहेगी। आम आदमी पार्टी आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी और आम आदमी पार्टी उस भ्रष्टाचार के जांच की मांग भी करती रहेगी। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी चुप होने वाली नहीं है। आप हमें जितनी धमकियां दोगे, हम उतनी आवाज उठाएंगे। देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ समर्थन में खड़े हैं। जरूरत होगी तो सड़कों पर भी उतरेंगे उनके साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा जो डराने की कोशिश है, आज हर दिल्ली के हर कोने के लोग, देश के हर कोने के लोग शॉक्ड हैं। कल रात से, जब से ये शाम से खबर आई है, हमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों से फोन आ रहे हैं और लोग, हर इंसान कह रहा है कि ये जो खुद भ्रष्टाचारी हैं, देश के एक ईमानदार नेता और एक ईमानदार पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं। तो बिल्कुल दिल्ली के लोगों में, देश के लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा है और लोग जरूर सामने आए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के सीबीआई समन पर सवाल उठाए हैं। वह मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल को इस मामले में घेरा है। सीबीआई ईडी ने जो कोर्ट में सबमिशन की है वो देखिए, एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक भी रुपए का नकद या कोई प्रॉपर्टी सीबीआई ईडी ने डिस्क्लोज नहीं की है। पूरा का पूरा मुकदमा कुछ गवाहों के कहने पे है और जिन गवाहों के बयान के ऊपर पूरा मुकदमा टिका है, उन गवाहों ने कोर्ट में जाके ये कहा है कि हमको मारा गया, पीटा गया। तो ये जो लोकतंत्र के अंदर सारी की सारी एजेंसीज का दुरुपयोग है, वो सारी हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से पीछे
उनके चेहरे पे बेचैनी दिख रही है, छटपटाहट दिख रही है, और वही परिलक्षित होती है उन चेलों में जो पीसी करने आते हैं। आज जब उनको समन हुआ, हम जैसे लोगों को या जो सत्य जानना चाहते हैं उनको राहत मिली होगी कि चलो बड़ा पद पे होने से जांच बाधित नहीं होती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को सम्मन है, पूछताछ होगी। दिल्ली की जनता बहुत राहत महसूस कर रही है। और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने ये सबसे बड़ी एक तरीके से कहें तो कार्रवाई की है, दिल्ली के सीएम को समन किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीबीआई ने कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, उसके बाद से दिल्ली में जो सियासत है वो काफी तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है और आरोप लगा रही है कि ये तो होना ही था, क्योंकि जो घोटाला हुआ है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में हुआ है, तो ऐसे में उनसे पूछताछ होनी लाजमी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि अडानी को पैसा कहां से मिल रहा है, किस तरह से उनकी शेल कंपनियों में जो फंड आ रहा है वो कहां से आया, ये जो काला धन है वो किसका है, और अडानी को रातों रात बड़ा बनाने के पीछे किसका हाथ है, तो तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए और उन्होंने अडानी के भ्रष्टाचार को लेकर जांच की मांग की और कहा कि जल्द से जल्द अडानी की जांच होनी चाहिए और जो भी तथ्य निकल के आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा था और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के सदन में ये मुद्दा उठाया है उसी दिन ये सुनिश्चित हो गया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जांच की आंच आएगी और उन्हें भी समन जारी करके सीबीआई और ईडी के शिकंजे में घेरने की कोशिश की जाएगी। तो देखने वाली बात यह है कि कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता करेंगे और किस तरह से वो प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि जब समन जारी हुआ उसके बाद ये पहली प्रेस वार्ता है अरविंद केजरीवाल की, जब वो मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें समन मिला और इस समन को लेकर के उनका क्या कहना है और जो कथित शराब घोटाला है उसको लेकर के वो आज क्या कहते हैं। तो तमाम बिंदुओं पर आज अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने अपनी बातों को रखेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से वो अपनी बात को मीडिया के सामने रखते हैं और जो सीबीआई के सवाल हैं उन सवालों का वो जवाब कैसे देते हैं। जी चलिए बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वही केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हमला बोला तो आतिशी की तरफ से पलटवार किया गया है। क्या कुछ दोनों ने कहा है आपको सुनवाते हैं। एक तो सीबीआई जब तक अपनी तहकीकात क्योंकि वो पहले आरई जो है वो दर्ज करते हैं और जब तक उस विषय के संबंध में वो तमाम किस्म की जानकारी प्राप्त ना कर लें तब तक वो किसी को समन नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपनी तहकीकात कुछ हद तक पूरी की होगी, कागजात इकट्ठे किए होंगे, चीज़ों की जानकारी प्राप्त की होगी और तभी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बुला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है, सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ये क्यों बुलाया जा रहा है? आखिर क्या अरविंद केजरीवाल जी के घर में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथियों के घर में कोई सोने के बिस्किट मिले? आज तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी विधायक के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत
केंद्र सरकार की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई। उन्होंने कहा हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन आज तक एक नया पैसा भी भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं मिला। नई शराब नीति को लेकर सवाल क्यों है, आपको हम एक ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं और इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। 2021 की बात करें, 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई थी और उस वक्त मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे। और नई शराब नीति में जो ठेकेदार हैं उनको लाइसेंस फी में छूट दी गई और मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप लगाया गया। आरोप लगा कि 144.39 करोड़ रुपए माफ किए गए। आरोप लगने के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। विवाद के बाद नई शराब नीति वापस ली गई। और जब शराब नीति को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद नई शराब नीति को सरकार ने वापस ले लिया। इधर मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीबीआई की ओर से समन पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है वो आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल का कोई बुलाया जाना सीबीआई को मुझे कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा मुझे लगता था कि एक दिन ज़रूर होगा और ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली की जनता के ऊपर में जो एक अपना विश्वासघात हो रहा था, उनके अपना विश्वास के ऊपर में डाका डाला गया था, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में जब बात हुई है तो वो अपना दोष तो नहीं छुपा सकते। दूसरी बड़ी बात जो संवैधानिक बात है, इस आबकारी नीति को अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने पारित किया था। तो जिस मंत्रिमंडल के मुखिया आप हैं, अगर उस पारित प्रस्ताव में घोटाला हुआ है, चोरी हुई है, दिल्ली की जनता का पैसा लूटा गया है, तो अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। अब पता पड़ेगा अली बाबा 40 चोर में अली बाबा पे से पूछेंगे आपने जो घोटाले चारों तरफ की हैं। पानी के बंटवारे में पानी की घोटाला पड़ा हुआ है, स्कूलों में कमरों का घोटाला हुआ है, जमुना सफाई का घोटाला हुआ है, आपने बसों खरीद में बसों का घोटाला किया है। सबके मुखिया आप हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आपको मालूम पड़ रहा है कि इन घोटालों के कारण से किस प्रकार से दिल्ली तबाह हुई है। जब दिल्ली तबाह हुई तो आपसे पूछताछ वाजिब है, होनी भी चाहिए। आज जब सीबीआई ने उनको सम्मन किया है तो पुख्ता सबूत हैं। दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बना, उसने भी बताया कि किस तरह मनीष सिसोदिया जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी उनके जन्मदिन पर आते थे और जब ये चोरी पकड़ी गई तो तुरंत वो फोटोएं जो थी सोशल मीडिया से डिलीट की गई अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक्साइज कमिश्नर से लेकर बाकी अफसरों ने बताया कि किस तरह ये पॉलिसी बाहर टेलर मेड पॉलिसी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे इस पॉलिसी को पास किया गया। अरविंद केजरीवाल जी, अब जब आप सीबीआई में जाएंगे तो अपनी डिग्री भी ले जाना, वो रिश्वत लेने वाली डिग्री, वो पैसे इकट्ठे करने वाली डिग्री। अब वो डिग्री भी जार जू के बताना कि मेरे पास तो पैसे इकट्ठे करने की डिग्री है और वो भी IIT से ली है।